ग्रामीण में यदि हाई स्कूल पास भी है उसको भी इसमें लिया जाएगा। निशा जी, ये बाग का पूरा अपना ठेका लिया हुआ है? हाँ ठीक है हमारी है। लगभग कितने पेड़ होंगे यहाँ पर? बस ये तो क्या कहती माँ लोगों को पता है। अच्छा अच्छा, माँ लोगों को अंदाजन में से कितने होंगे? 100 पेड़? इसमें ऐसे होंगे तो कोई 200 पेड़। अच्छा, 200 पेड़। निकाल लो। और आज हम यहाँ पर आए हैं, हम LIC से आए हुए हैं, जी ठीक है। तो यहाँ पर एजेंटों की भर्ती कर रहे हैं, जी। तो हमने देखा वो आम का बाग है, तो हमने कहा चलो आके बाग का मुआयना कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं छुटमोलपुर के एक छोटे से गांव मांडूवाला में, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे आम का बहुत बड़ा बाग यहाँ पर है। और हमारे साथ हैं मिस्टर गौरव सैनी, जो कि डेवलपमेंट ऑफिसर हैं LIC रुड़की 1 ब्रांच में, और इन्होंने यहाँ पर जो एजेंटों की भर्ती हो रही है RCA की, उसके लिए विशेष कैंप लगाया हुआ है। तो मैं थोड़ा इनसे जानकारी चाहूंगा। गौरव जी बताइए, ये जो RCA की भर्ती है, पहले इसके बारे में बताइए आप। ये RCA की वैकेंसी LIC में स्पेशल वैकेंसीज आती हैं जो एजेंट्स के लिए, जो ग्रामीण में एजेंट्स बनना चाहते हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी आती है। तो इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 10th पास है, और 35 से की एज के बंदा इसको रिक्रूट कर सकता है इसमें, और SC ST वाला 40 की एज तक का, ठीक है। उसके बाद एक आपका ब्रांच में एग्जाम होता है। ब्रांच में एग्जाम पास होने के बाद आपका फिर एक देहरादून में IRDA के थ्रू एग्जाम कराया जाता है। उसके बाद एक आप एजेंट बन जाते हैं LIC में। जो एजेंट को, नॉर्मल एजेंट को जो फायदे मिलते हैं वो तो RC को मिलते ही हैं, साथ साथ में उसको स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि पहले वर्ष 5,000 रुपये प्रति महीना, उसके बाद 4,000 रुपये प्रति महीना अगले वर्ष। अच्छा, 2 साल तक मिलता है? 2 साल तक मिलता है। तो अगर वैसे 5,000 रुपये मिलता है तो कुछ कंडीशन है कि कितने पॉलिसी करनी है? उसके लिए बेसिक कंडीशन होती है कि वो करनी होती है, तभी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अच्छा। उसमें ये होता है कि आपको पहले 6 महीने में 2 लाइफ, उसके बाद के 6 महीने में 3 लाइफ। अच्छा, ये देनी कंपलसरी? कंपलसरी। अगर आपने 2 लाइफ नहीं दी है तो आपको 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। पर इसमें यह है कि अगर आप ये बेसिक कंडीशन मान लो किसी महीने पूरा कर लेते हो तो आपको पिछले महीने का भी मिल जाएगा। अच्छा, ये खास फायदा है कि सपोज आपने पहले महीने काम नहीं किया और दूसरे महीने 4 पॉलिसी कर दी, तो आपको 4 पॉलिसी का कमीशन और प्लस 10,000 रुपये वो मिलेंगे स्टाइपेंड के। ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये इसका प्लस पॉइंट है। कोई कमीशन की वो भी एलिजिबिलिटी भी है? कमीशन इतना होना चाहिए? कमीशन की एलिजिबिलिटी भी है। अब पहले महीने में 1,200 कमीशन आना चाहिए आपका, पहले 6 महीने तक 1,200 का, उसके बाद फिर 1,800 कमीशन आना चाहिए। अच्छा अच्छा, यानी कि अगर कोई ये RCA बनता है तो पहले महीने में 1,200 का कमीशन आना कंपलसरी है, और 2 पॉलिसी होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये 6 महीने तक कंडीशन है। 6 महीने के बाद जो है 1,800 कमीशन आना चाहिए, और 3 लाइफ। हाँ, लाइफ का मतलब थोड़ा बता दीजिए, लाइफ का मतलब क्या है? पॉलिसी और लाइफ में अंतर होता है। अगर एक आदमी की 2 पॉलिसी करते हैं तो नंबर ऑफ पॉलिसी 2 काउंट होगी, पर लाइफ 1 काउंट होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब एक ही आदमी का 2 पॉलिसी नहीं कर सकते, तो वो एक ही लाइफ मानी जाएगी? लाइफ मानी जाएगी। हाँ, तो अलग अलग आदमी की पॉलिसी करनी है? अलग आदमी की पॉलिसी करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो ग्रामीण अंचल के लिए हो गया। अगर जो मतलब शहरी में कोई अगर ये अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए ये कंडीशन अलग कंडीशन है? उसके लिए अलग कंडीशन है। उसमें उनको बोलते हैं CCA, सिटी कंपल्सरी एजेंट। उसमें होता है आपका 6,000 रुपये प्रति माह, 1 साल तक मिलता है उसमें। अच्छा, मतलब बेसिक डिफरेंस ये है कि जो ग्रामीण में जो RCA भर्ती होते हैं उनको 2 साल तक पैसा मिलेगा स्टाइपेंड, और जो शहर में होगा CC होगा उसको 1 साल मिलेगा, लेकिन 6,000 रुपये मिलेगा। 6,000 रुपये मिलेगा। और बाकी कमीशन कंडीशन वगैरह सब सेम है पॉलिसी की? नहीं, उसकी अलग कंडीशन होती है। उसमें टोटल पूरे साल में 24 लाइफ करनी होती है, और कमीशन आपका 30,000 रुपये का कमीशन पूरे साल में आना चाहिए। अच्छा, उसमें साल की कंडीशन है? जैसे महीने वाली कंपटीशन है कि शुरू के 4 महीने 1 लाइफ, अगले 4 महीने 2 लाइफ, और बाद के 4 महीने 3 लाइफ। अच्छा अच्छा, तो ये कंडीशन है उसमें। तो अच्छा, ये जो RCA की भर्ती का तो स्पेशल ये कैंपेन चलता है जी। तो CCA के लिए? CCA के लिए कोई कंपनी आता है, कभी भी चाहे आप। अच्छा, तो ये एक जानकारी गौरव जी ने दी है कि अगर CCA कोई बनना चाहता है, यानी कि शहर में कोई एजेंट बनना चाहता है,
तो वो कभी भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर ग्रामीण अंचल में कोई अगर एजेंट बनना चाहता है तो उसके लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, जो कि इस समय निकली हुई है। ठीक। और कोई वैसे एजेंट बनना चाहे तो उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है नहीं? नॉर्मल एजेंट बनना चाहे तो कभी भी बन सकता है, कहीं कुछ भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, कमीशन पूरा जो कमीशन मिलता है लाइफ में वो मिलेगा। अच्छा। उसके लिए जो मिनिमम बिजनेस गारंटी वो क्या है? इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, या तो आपने पूरे साल में 12 लाइफ करी है, या फिर 6 लाइफ और 50,000 का प्रीमियम, या फिर 1 लाख रुपए का प्रीमियम आपने किया हो, तब आपकी ये मिनिमम बिजनेस आपकी एजेंसी चलती रहेगी। ठीक है। और लेकिन उसमें भी IIT का एग्जाम देना ही पड़ेगा? IIT का सबके लिए कंपलसरी। अच्छा, IIT एग्जाम सबको देना है, लेकिन RCA में स्टाइपेंड अलग है, CCA में अलग है, और नॉर्मल एजेंट में स्टाइपेंड नहीं मिलता है। बट ये है कि तरीका सबका एक सेम होता है एग्जाम देने का। तो ठीक है गौरव जी, जो आपने ये कैंप लगाया हुआ है यहाँ पर चुटमुलपुर में, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा जी, जो क्योंकि बेरोजगारी अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो लोग इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो अगर हमारे जो बेरोजगार साथी ग्रामीण अंचल में हैं और जो काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए और आगे क्या है? ये तो 6,000 5,000 आपने बताया, ये तो ठीक है। उसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटी, और कितना कमा सकते हैं? 2 साल के बाद इसको स्टाइपेंड तो मिलना बंद हो जाएगा, तो इसको रिन्यूअल कमीशन और अपना कमीशन मिलता रहेगा। उसके बाद 4-5 साल बाद जब भी मान लो उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है अगर, तो उसको फिर यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का भी पूरा ऑफर मिलेगा। उस वैकेंसीज आती हैं जिसमें उसको अलग से कोटा होता है एजेंट्स का, उसमें वो भर के वो डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकता है। अच्छा, मतलब वो चाहे तो एक जॉब भी यहाँ पर, जॉब को भी एज ए प्रोफेशन अपना सकता है। और दूसरा, एजेंसी मेरे ख्याल से कमाने की कोई लिमिट तो है नहीं? कोई लिमिट नहीं सर, जितना ज्यादा काम करेगा उतना। हाँ, मेरे ख्याल से जो आपकी रुड़की ब्रांच में कम से कम, जैसे आपने बताया कि कम से कम 30 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं। जी। तो एक बहुत अच्छा मौका है साथियों, जो हमारे ग्रामीण के जो युवा बेरोजगार है वो सुन रहे हैं इस बात को, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है RCA बनने का। और जो शहरी क्षेत्र में है उनके लिए भी एक CCA बनने का बहुत अच्छा मौका है, जो अपना एक स्टाइपेंड के तौर पर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। और जो इसके अलावा भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। खैर, इसमें बहुत सारी फायदे हैं। अगर आपको इसमें अगर RCA CCA बनना है या एजेंट बनना है, तो हमारे गौरव सैनी जी यहाँ पर हैं इस इलाके में, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी शाखा में कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं और वहां पर आप एजेंट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आम भी गिरे हुए हैं, इसे इसे बोलते हैं टपका। अच्छा, जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आम खाने का मौका भी मिलेगा हमें, हैं? हाँ सर। चलिए, ये टपके आम की तो बात ही कुछ और होती है, क्यों? हाँ सर, बहुत मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, बिना केमिकल के पका हुआ होता है। बिना केमिकल का होता है। और बाकी तो वैसे मेरे ख्याल से केमिकल से पकाते हैं। हाँ सर। इस समय हमारे साथ कैमरे में हैं सुभाष कुमार जी, जिन्होंने कैमरा हैंडल किया हुआ है। लो जी सर, आम खाओ। आम अच्छा दिलसा जी, ये कौन से डाल गए हैं पाल गए हैं? ये डाल के हैं। अच्छा, देखिए ये लंगड़ा आम है और ये डाल के आम है। डाल का मतलब होता है कि सीधे डाल से नीचे गिरे हुए आम, और पाल का मतलब होता है कि उसको पकाया जाता है केमिकल के द्वारा। तो ये आज हम डाल के आम खाएंगे यहाँ पर, और ये है लंगड़ा आम। ये आम बड़ा अच्छा छीलते हैं, तो इनके अड़ोस पड़ोस के लोग इनको छीलने के लिए बुलाते हैं कि फिर हमारे आम छील दो। सारी साथ को आ जाएगा। वाह, बहुत टेस्टी भाई। ये तो वही कहावत हो गई, आम के आम और गुठलियों के दाम। भाई यहाँ पर RCA की भर्ती देखने आए और यहाँ पर आम खाने को मिल गए, और वो भी डाल के। वाह भाई, आम खा के तो मजा आ गया, और वो भी टपके आम। और ये गार्डन देखे, बाग देखे, और मुझे बचपन की याद आ गई। हमें याद है कि ऐसी हमारे वहाँ एक बाग हुआ करता था, और हम लोग चोरी छुपे जाते थे और टपके आम खाने के लिए। और हमें वो जो वहाँ का चौकीदार होता था वो हमें देख के पीछे भगाता था। तो आज हमें दिलसाद जी ने जो है अपने हाथों से खिलाया। तो
दिल गदगद हो गया हमारा। ओके दिलसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अजी आम ले लो। बहुत बढ़िया आम था और आपने ये जो लंगड़ा आम खिलाया वास्तव में बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। इसके लिए आपका बहुत अजी बहुत एक दो धन्यवाद। और खा लो। और खा लें? ये और खा लो। चलिए और खा लें। चलो ले लो और ले लो। चलिए भी। ले लो जी तुम भी